हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके एजुकेटर में। तो आज हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी के बेस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि हर बार पूछे जाते हैं आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम में, चाहे आप जीपैट को। अब यही इसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है, जो कि स्टूडेंट डिप्लोमा करके उस एग्जिट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 50 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, उसके आगे का आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो व्हाट इज ट्रू अबाउट नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन NS? A. It is also known as 0.9% sodium chloride. B. NS is isotonic solution. या फिर C. NS should be avoided in congestive heart failure and pulmonary edema. या फिर D. All of the above. तो आंसर हो जाएगा D. All of the above facts are true. Question number 1. In the following, which of fluid solution is isotonic solution? A. Ringer's lactate solution RL, या फिर B. 0.5% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, या फिर C. नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन जिसे NS कहते हैं, या फिर D. बोथ A एंड C. तो आंसर हो जाएगा D. बोथ A एंड C इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following IV fluid solution is a hypotonic solution? A. 0.25 sodium chloride solution. B. 2.5% dextrose solution, या फिर C. 0.45% sodium chloride solution, या फिर D. all of the above. तो आंसर हो जाएगा D. all of the above. क्वेश्चन नंबर 54. The symbol of grain is A. GRN, B. GR, या फिर C. G, या फिर D. GN. तो आंसर हो जाएगा GR, जो सिंबल होता है ग्रेन का। क्वेश्चन नंबर 55. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इन मेट्रिक सिस्टम इज A. किलोग्राम, B. ग्राम, C. मिलीग्राम, या फिर D. पाउंड। तो आंसर हो जाएगा A. क्वेश्चन नंबर 56. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 पाउंड्स, B. 0.2 पाउंड्स, C. 10 पाउंड्स, या फिर D. 2.2 पाउंड्स। तो आंसर हो जाएगा D. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 2.2 पाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 57. क्वांटिटी ऑफ एड्रेनालिन इन 100 ml ऑफ 1 in 1000 सोल्यूशन इज A. 1 gm, B. 10 ग्राम, C. 0.1 ग्राम, या फिर D. 100 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा C. 0.1 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 58. 1 FL 1 ounce इज सेम एज A. 60 ml, B. 40 ml, C. 25 ml, या फिर D. 50 ml। तो आंसर हो जाएगा C. 25 ml जो होता है 1 FL ounce इज होता है। क्वेश्चन नंबर 59. 1 ounce 0 इज इक्वल टू A. 30 ग्राम, B. 50 ग्राम, C. 15 ग्राम, या फिर D. 45 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा A. 30 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 60. 1 गैलन इज सेम एज A. 6000 ml, B. 4000 ml, C. 2000 ml, या फिर D. 1500 ml। तो आंसर हो जाएगा B. 4000 ml। क्वेश्चन नंबर 61. 1 गैलन इज इक्वल टू A. 30 FL आउंस, B. 40 FL आउंस, या फिर C. 100 FL आउंस, या फिर D. 160 FL आउंस। तो आंसर हो जाएगा D. 160 FL आउंस। क्वेश्चन नंबर 62. What the quantity of sodium chloride is required to make 1 liter of normal saline NS is A. 0.9 ग्राम, B. 90 ग्राम, C. 9 UM, या फिर D. 900 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा C. 9 UM। क्वेश्चन नंबर 63. 1 pint इज इक्वल टू A. 500 ml, B. 300 ml, C. 100 ml, या फिर D. 150 ml। तो आंसर हो जाएगा A. 500 ml। क्वेश्चन नंबर 64. 1 pint इज इक्वल टू A. 40 0Z आउंस, या फिर 20 OZ, या फिर C. OZ, या फिर D. 30 OZ। तो आंसर हो जाएगा B. 20 OZ। क्वेश्चन नंबर 65. 5 pints is same as
ए 1500 ml, बी 1000 ml, सी 3500 ml या फिर डी 2500 ml। तो आंसर हो जाएगा डी 2500 ml। क्वेश्चन नंबर 66, 1 टी स्पूनफुल इज सेम एज ए 5 ml, बी 2 ml, सी 10 ml या फिर डी 15 ml। तो आंसर हो जाएगा ए 5 ml। क्वेश्चन नंबर 67, ए टेबल स्पून इज सेम एज ए 5 ml, बी 10 ml या फिर डी 2.5 ml। तो आंसर हो जाएगा सी 15 ml। क्वेश्चन नंबर 59, 1 लीटर इज इक्वल टू ए 5 पिंट्स, बी 1 पिंट्स, सी 10 पिंट्स या फिर डी 2 पिंट्स। तो आंसर हो जाएगा डी 2 पिंट्स। क्वेश्चन नंबर 59, एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड टू ए इंड्यूस स्लीप, बी रिलीव एंजाइटी, सी रिलीव वोमिटिंग या फिर डी रिलीव पेन। तो आंसर हो जाएगा डी रिलीव पेन। क्वेश्चन नंबर 70, 5% डेक्सट्रोज इज ए आइसोटोनिक सोल्यूशन, बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन या फिर सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ए आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 71, 5% डेक्सट्रोज इन एनस नर्वस लाइन इज ए आइसोटोनिक सोल्यूशन, बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन या फिर सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 72, मैनिटोल इज ए आइसोटोनिक सोल्यूशन, बी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सी हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा ए आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 73, इन फॉलोइंग विच फ्लूइड सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, ए 5% डेक्सट्रोज इन एनएस, बी 5% डेक्सट्रोज इन अप टू एनएस या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव।